हाँ जी सर, आ जाइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन को उठा के बनाया हुआ है, उसको सॉल्व किया है, तो एक-एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ आपका क्लियर होता चला जाएगा। सिर्फ आपको नोटिंग करनी है, उसको समझते जाना है। मैं समझाते रहूँगा एग्जाम्पल को, आप लोगों को रजिस्टर में लिखते रहना है। तो मैंने पिछले वाले पार्ट में थ्योरी का जितना भी पोर्शन है, उसका कुछ पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। उससे रिलेटेड मैंने सोचा पहले थ्योरी पूरी करवा दूँ, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊँ। फिर मैंने सोचा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया अपन थोड़ा-थोड़ा थ्योरी करते जाएँगे, न्यूमेरिकल करते जाएँगे, फिर थोड़ी थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ताकि एक-एक चीज़ टाइम टू टाइम क्लियर होती जाए। बर्डन नहीं बनाना है अपने को, समय अपने पास बहुत है, अच्छे से करना है। जब करना है तो अच्छे से करेंगे, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड का। एक-एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराऊँगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का क्या मतलब होता है? कंपनी ने अगर 1000 शेयर इश्यू किए हैं ना, तो 1000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, या 1000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है, जितने शेयर्स इशू करने हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाते हैं। ठीक, आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। द कॉमर्स सेक्शन, जो कि मेरा चैनल है और नेम मैंने जानबूझ के डाला था कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। द कॉमर्स सेक्शन वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इट इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब 100 का शेयर है तो 100 रुपये में इशू हो रहा है ना? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कोई पॉइंट आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है। हालांकि ये चीज़ आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। हालांकि आप लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये शो कहाँ होता है? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनाते हो ना, नोट्स टू अकाउंट, उसके अंदर आपको बताना पड़ता है शेयर होल्डर्स फंड के बाद आपका शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल में आपको बताना पड़ता है, सबसे पहले यही ऑथराइज्ड कैपिटल आपको बताना पड़ता है। ऑथराइज्ड कैपिटल होता क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में एक लिमिट बना देती है कि हम लाइफ टाइम में इतने शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, उनको अपने डॉक्यूमेंट, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें बताना पड़ता है। तो ये इतना लंबा इन लोगों ने बता दिया कि हम इतने शेयर इशू करेंगे। अब इसमें होता क्या है कभी कभी कि ये एकदम मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इतने ही इशू करेंगे, इनसे कम ही होता है। तो जितने भी कंपनी शेयर इशू करती है वो ऑथराइज्ड कैपिटल से हमेशा कम होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कंपनी, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल आप देखो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी लिमिट इनकी रखी रहती है। लेकिन अभी क्या होता है कि कभी कभी शेयर इशू होते 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 कभी कभी ऐसा होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी ऑथराइज थी हमने उतना शेयर इशू कर दिया। कभी कभी ये होता है इशू जो होता है ज़्यादा हो जाता है ऑथराइज से। ठीक है, तो उस केस में लीगल लिमिट तो आपकी ऑथराइज्ड है, आपने उससे ज़्यादा शेयर इशू करना है तो आप ऑथराइज की लिमिट बढ़ा देना। यही होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको ये चीज़ कंपनी लॉ में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑथराइज्ड कैपिटल, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं इसने। 2 लाख आपको याद रखना है। एट पार मतलब 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में इशू किया है। पैसा कैसे कैसे मंगा रहे हैं, ये अलग अलग जो मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये इन्होंने क्या मंगाया है, ये इंस्टॉलमेंट में मंगाया है। हमने दो तरीके पढ़े थे ना, एक बार बार इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं, एक बार वन टाइम इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। तो ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट तो लग नहीं रहा, कहीं से बार बार पैसा मंगवा रहा है। तो 100 रुपये का शेयर, अगर आप इसको टोटल करोगे, 25 प्लस 35 प्लस 20 ये हो जाएगा 100। 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये मंगवा रहे हैं हम लोग अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। पहले किसमें मंगवा रहे हैं? एप्लीकेशन में, फिर मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट में, फिर है फर्स्ट कॉल, फिर है सेकंड कॉल। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी शायद हमें। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, पास जनरल एंट्रीज। देखो जनरल एंट्री का जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमें एक तरीके का फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और वो फॉर्मेट मैं आपको बता के दिखा दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशन में बना के आना है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करके आना है। एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से करा दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टाइम कम लगेगा, पहले क्वेश्चन में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कॉमर्स सेक्शन। कॉमर्स सेक्शन कहाँ से आया, किसकी बुक्स में आप काम कर रहे हो? द कॉमर्स सेक्शन, इसी ने इशू किया था ना। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ द कॉमर्स सेक्शन, क्या कर रहे हो आप? जनरल एंट्रीज पास कर रहे हो। उसके बाद 4 कॉलम बनाओगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से टेबल बनाओगे। अब सबसे पहले क्या होता है, आपने शेयर एप्लीकेशन मंगवाई। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन में आ जाएगा बैंक, बैंक में पैसा आएगा टू शेयर एप्लीकेशन।
अमाउंट कहाँ से आया, 2 लाख हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, आपको याद होगा 5 लाख की लिमिट थी, 2 लाख हमने इशू किया था। और ये 25 कहाँ से आया मैं बताऊँ, 25 आपका आया एप्लीकेशन मनी से, और उसके बाद 35 और 20 और 20 ये भी मंगवाना पड़ेगा, आपको आगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो 2 लाख इंटू 25 हो जाएगा 50 लाख, ठीक है, ये आपने नरेशन लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लैक्स, आपने जो अमाउंट यहाँ से बैंक में मंगाया इक्विटी शेयर में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इक्विटी शेयर, जब आगे एप्लीकेशन बनी उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 35 ₹35 आपको अलॉटमेंट में आ रहा है, कितने शेयर्स पे आ रहे हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे आ रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 35, 2 लाख इंटू 35 कितना हो जाता है, 70 लैक्स, 70 लैक्स अमाउंट हमने अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट का ड्यू करने के बाद में रिसीव भी करेंगे। अब यहाँ पर कोई एक चीज़ आती है, देखो इतने सारे एंट्रीज जो आपने पास किया ना, ये वाली सेकंड और थर्ड वाली, इसको आप लोग कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन में क्या हो जाएगा, कंबाइन में हो जाएगा जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट होगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट होगा, लेकिन कोई भी एक अकाउंट जो डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है ना, उसको कैंसिल कर देते हैं, कंबाइन एंट्री वो हो जाती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 लाख से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख से क्रेडिट हो रहा है, ये दो डेबिट हो रहा है सॉरी, क्रेडिट नहीं हो रहा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दोनों में क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। तो जब इसको कंबाइन करोगे तो ये डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 7 5 12, मतलब 1,20,00,000 से। तो हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लैक्स, 70 लैक्स और 1,20,00,000, ठीक है, ये कंबाइन एंट्री हो जाती है। उसके बाद फोर्थ एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट जब हमने ड्यू किया है तो ड्यू करने के बाद पैसा भी आएगा हमें, कितना पैसा आएगा, वही जितना हमने ड्यू किया था उतना पैसा आएगा 35 के अमाउंट से, ये देखो 70। तो 70 लैक्स को आपने अमाउंट रिसीव करोगे, रिसीव कहाँ करोगे, बैंक में रिसीव करोगे तो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 70 लैक्स, ये आपने नरेशन डाल दिया। इसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की थी, 20 रुपीज़ की थी, मैंने आपको बताया था। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी आपकी 20 रुपीज़ की थी, कितने शेयर्स पे थी, 2 लाख शेयर्स पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपने कर दिया ड्यू, पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे, फिर ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे, ये ड्यू किया 20 इंटू 20 लैक्स, 2 लैक्स 40 लैक्स। उसके बाद आ जाएगा आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा इसका अमाउंट, तो बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40 लैक्स बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब फाइनल कॉल में क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 40 लैक्स, 40 लैक्स कहाँ से आया, वही 2 लैक्स, 2 लाख इंटू 20, क्योंकि अमाउंट ऊपर 20 दिया हुआ था, ठीक है। इसको देखोगे आप समझ में आ जाएगा, एक बार अपने हिसाब से भी करके देखना इसको। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख। अब हमने यहाँ पे ड्यू कर दिया है तो इसको अमाउंट को रिसीव भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट टोटल जितना ड्यू करोगे उतना रिसीव करोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, बहुत ही इजी, फुल्ली सब्सक्राइब्ड वाला। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरी से ज़्यादा इजी लगा होगा, और ऐसा ही है ये चैप्टर, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में टफ नहीं है, लेकिन लेंदी बहुत है इसलिए प्रॉब्लम आती है, कवरेज नहीं हो पाता है इसका इतनी जल्दी। तो ये ख़त्म हो गया, अब हम लोग अगला जो है एग्जाम्पल करेंगे। हम लोग एटलीस्ट आपको 5 या 6 एग्जाम्पल करवाएंगे, सभी के सभी इलस्ट्रेशंस, सभी के सभी एग्जाम्पल, और सभी के सभी जो है कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। हम लोग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी इसी में कवर करेंगे। तो अगले जो वीडियोस आएंगे वो आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर, उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी करेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे के सारे आप लोग अपना अलग से रजिस्टर बनाकर नोट करते रहना, बाकी कोई दिक्कत रहेगी तो आपको कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डाल देना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।